बाबा ने बताया मुरली में एक बहुत ऐसी बात कही अनुभव के लिए कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। आज तो मैं एक बहुत अच्छा अनुभव सुना रहा हूँ और पहले भी शायद एक आध को पता भी हो और नहीं भी सुना है तो आज बताता हूँ कि एक मेरा दोस्त था और वो सरकारी हेड मास्टर था। सरकारी हेड मास्टर था। काफ़ी समय से हम जब पड़ोसी ही थे, जानते थे और मुलाकात होती रहती थी। तो हम इसी आश्रम के रोड से जब गुजरते थे तो वो भी हमको कभी कभी मिल जाता था। मैं एक वो बात बताने जा रहा हूँ कि बाबा अगले जन्म की भी बता रहा है कि बच्चे अगले जन्म में तुम क्या बनोगे। अगर विश्वास नहीं है तो आज समझ लेना, एक बहुत सत्य अनुभव है ये। तो वो जो मिलता था तो हम उससे ये कहा करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि आपकी संडे की छुट्टी रहती है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने ईश्वरीय परिवार की तरफ आ जाया करो, एक आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाओ और बहुत सच्चे मन की शांति के साथ साथ हम अनेक जन्मों को भी क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो हमारी इस बात पर उसको हंसी आ गई। हमारी बात पर क्या आ गई, हंसी आ गई। तो कोई बात नहीं, नथिंग, क्योंकि बाबा ने तुमको तो क्या कहा है ना, बच्चे तुम तो वरदाता के बच्चे हो तो तुम्हें तो सदैव नॉर्मल रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, फिर समय गुजर गया, 1 साल गुजर गया। हम मिलते तो अक्सर करके थे लेकिन ये टॉपिक पर अरे हमने कि आपकी छुट्टी रहती चले आया करो। तो हमने कहा बाकी दिन नहीं रहते तो संडे तो क्लोज रहता है और भी छुट्टियां बीच में मिलती है गवर्नमेंट की, तो उसमें आप टाइम निकाल करके एक ईश्वरीय परिवार में परमात्मा का ज्ञान आप थोड़ा सा समझिए। तो वो उस चीज़ को भी ध्यान पर नहीं दिया। अचानक क्या हुआ कि मुझे अचानक मिला और हम भी आ रहे थे टहल के और वो भी जा रहे थे, दोनों की क्रॉसिंग हुई। और उसी अमृत वेले आँख खुलते ही मैंने एकदम क्या दृश्य देखा था कि वो जो एक हेड मास्टर था, मैं क्या देख रहा हूँ कि वो एक सब्जी बेच रहा है। क्या कर रहा है, सब्जी की दुकान पर सब्जी बेच रहा है। और मेरी आँख खुली तो मैं कहा अरे मैंने कि ये तो सब्जी बेच रहा है। और आँख खुलते ही कि वो 1 लाख रुपए महीने का, कौन है वो, 1 लाख रुपए महीने का एक वेतन लेने वाला है। तो मैं भी टहलने के लिए गया, संयोग बस वो भी आ रहा था और मैं भी जा रहा था, तो दोनों की मुलाकात हो गई। और उनके साथ भी एक रिटायर्ड थे, वो भी अधिकारी पद से रिटायर थे। दोनों आ रहे थे, मैं इधर जा रहा था। तो मैंने कहा अरे भाई कि हाँ, कि मेरी बात सुनो, आज मैंने बड़ा अजीब व गरीब अनुभव देखा है। कि क्या देखा है, मैंने कहा तुमको मैंने सब्जी बेचते हुए देखा है। मैंने बड़ा अचंभा देखा। मैं भी जब होश में, जब बाबा ने कहा ना बच्चे, जब शरीर एक चेतन अवस्था होती है, एक अचेतन अवस्था होती है और एक जागृत अवस्था होती है और एक सुषुप्त अवस्था होती है। तो वो सुषुप्त अवस्था में मैंने आपको देखा है कि आप सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी वाले की दुकान पर बैठे हुए हैं। तो मेरी बात को सुनकर के वो एकदम और हंसा। और उसके साथ में जो जा रहा था ना, वो एकदम हमारी बात को कट करके क्या कहता है, अरे कि हमने इनको डीएम बना देखा है। तो उसने हमारी बात को क्या कर दिया, एकदम मजाक के तौर पर ले गया। लेकिन हम उस पॉइंट से बड़ा ही वैसे थे, सावधान और सीरियस थे। सोच रहे थे कि इसने हमारी बात को मजाक में कर दिया इसने। खैर कोई बात नहीं है। और मैं अपने आश्रम की ओर चला आया, वो चले गए। और उसके तीसरे दिन में माउंट आबू चला गया।
और माउंट आबू पर 15-20 दिन के बाद यहाँ से फिर बहन ने, मीनू बहन ने स्टेटस पर देखा कि भैया के यहाँ के वो आपके जो फ्रेंड थे वो, कि इसमें आ रहा है कि त्रयोदशी संस्कार है। मैंने कहा नहीं, कि सच में? फिर 2-3 दिन के बाद फिर स्टेटस पर वही आया। मैंने फिर नंबर लिया किसी और का और नंबर से पूछा तो पता लगा कि वो वास्तव में ऑल ऑफ डेथ वो ख़त्म हो गया। माउंट आबू की धरती पर जो मैंने सब्जी बेचने वाला जो मैंने सीन देखा, उस सीन में बाबा के सामने बैठा रहा। मैंने कहा बाबा ये क्या? तो इतनी गहराई में चला गया मैं उस योग में, उस दृश्य को लेकर के। तो बाबा ने इशारा दिया कि बच्चे, इसका जन्म सब्जी वाले के घर में हुआ है। तो बाबा ने साफ स्पष्ट बता दिया कि सामने वाले का भी जन्म बता दिया। मैं बात उसकी कर रहा हूँ, मैं सामने की नहीं। बाबा ने अगले जन्म भी स्पष्ट कर दिया। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए कि भगवान अगले जन्म के भी बारे में बता रहा है, तुम अगले जन्म में ये बनने वाले हो। और उसके बाद ही ऐसा क्यों हुआ? 1 महीना भी नहीं बीत पाया, वो थोड़े ही दिन के बाद ही उसकी कहानी खत्म हो गई। तो स्पष्ट है, बाबा जो कराता है, बाबा करन करावनहार है, उसे सब कुछ मालूम है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुम बहुत बड़े कौन बनोगे? तुम राजा और महाराजा बनोगे। तो बाबा की इस बात को बड़े ही कैसे लेना है? बड़े दिल से इसको स्वीकार करना है और बाबा के ज्ञान पथ पर चलना है। ये मेरा एक विचित्र अनुभव मैंने देखा था ये, और वो कहीं ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये हमारे बालाजी मंदिर के ही पास की बात है। अच्छा, और शांति।